हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सी-टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो जितनी क्लासेस हो रही हैं सभी रिवीजन करिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी क्लासेस जितनी हो चुकी हैं सभी क्लासेस देखिए। और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस चलने वाली हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसके पहले का 30 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं और आज 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? नंबर 1, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। दूसरा, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा किया जा सके। चौथा, सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। कोस्टा रिका एक उत्तरी अमेरिकी देश है जो अपने लोगों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए किया। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। तो विशाखा दिशा निर्देश एक सेट था जिसका उद्देश्य यह था कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? नंबर 1, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे यहाँ पे केंद्र सरकार हो सकते हैं या राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसलर, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, लेखपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसलर। ये नहीं है क्योंकि नगर निगम शहरी स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? नंबर 1, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। दूसरा, बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। तीसरा, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। चौथा है, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा जो करेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि गिरफ्तारी, पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े अधिकार, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ। तीसरा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। चौथा ऑप्शन, अति पिछड़ी जातियाँ। तो वन कानून अधिकार क्यों लाया गया था? क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत यह आता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सूत्र का एक उदाहरण है? भारत का संविधान। दूसरा, जनगणना रिपोर्ट 2011। तीसरा है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड। चौथा है हमारे अतीत
1 से कक्षा 6 के लिए NCERT की इतिहास की पाठ्यपुस्तक। तो द्वितीयक शोध के अंतर्गत आता है पाठ्यपुस्तकें। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। दूसरा है, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी दोनों सही हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। नंबर 1, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, नहीं। दूसरा, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा है, समाज के यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, जो करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। नंबर 1, पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। बच्चों को तो एकदम वर्गीकृत अलग नहीं करना है। तीसरा, शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए ऐसा भी नहीं करना है। चौथा, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि नंबर 1, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। दूसरा, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। तीसरा, फिल्में ऐसी कहानियाँ, संवादों और छवियों के सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं। चौथा ऑप्शन, फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही विचार कई विचार हो सकते हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ डी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ए बी सी, जो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। फर्स्ट है, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है। मानचित्र एक त्रिआयामी संसाधन है, जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। यहाँ पे डी सी बी तीनों गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, विषय वस्तु में विविध संस्कृत दृष्टिकोण को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें।
दूसरा, कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करना, तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ बी है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए सी यहाँ पे करेक्ट है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का उपयोग होता है। नंबर 1, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। दूसरा है अनुक्रम एवं प्रकारात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। तीसरा है एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा विकसित करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वंशावली चार्ट शिक्षार्थियों को अवधारणा विकसित करने के लिए नहीं है। यहाँ पे डी गलत हो जाएगा और जहाँ जहाँ डी है काट दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, जो सही हो जाएगा। ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। नंबर 1, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना, जब वो देख ही नहीं सकता तो उसे आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्र का क्या उपयोग हो सकता है। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये तो सही हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ बी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। दूसरा, यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है। तीसरा है यह पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित विधि है। चौथा ऑप्शन, यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। जहाँ जहाँ सी है काट दीजिए। यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, यह बाल केंद्रित होती है। तो जहाँ जहाँ सी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। नंबर 1, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील। तीसरा है समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले। चौथा ऑप्शन है विवादस्थ मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ डी है काट दीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन से सहायक हो सकता है। पहला है पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। दूसरा, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। तीसरा है विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के। चौथा ऑप्शन है एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो डी गलत हो जाएगा, बी और डी गलत हो जाएगा और ए सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ए सी किस ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों पर दोषदर्शी होने के लिए। दूसरा है समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। तीसरा है यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। चौथा ऑप्शन है एक रूप समशील दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन है एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। तीसरा है रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। चौथा ऑप्शन है परितोष को बांग्ला अच्छी आती है वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विविधता के बारे में, इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा जो विविधता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर, मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। चौथा ऑप्शन है नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर दिखाएंगे। इसका राइट आंसर तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। पहला, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। दूसरा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि वह सभी बेहतर बन सके। तीसरा है शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। तो इसका राइट आंसर जो गलत पूछा है गलत हो जाएगा तीसरा हो जाएगा शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच करने के लिए वैध स्वीकारना। तो ऐसा नहीं करना है इसलिए इसका राइट आंसर तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण एक नहीं है, देखते हैं। सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाता क्योंकि इसमें लड़कों और लड़कियों को समान सहभागिता का प्रोत्साहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा।
नंबर 1 अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना। दूसरा है साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना। चौथा ऑप्शन है स्रोतों को ट्राइएंगुलेशन त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जो करेक्ट ऑप्शन है, और ए और सी दोनों गलत है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नंबर 1 कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके। दूसरा है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर सत्य समीकरण के रूप में देखकर। तीसरा है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा में चर्चाओं में शामिल कर। चौथा ऑप्शन है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो इसमें डी जहाँ है काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी सी तीनों सही हो जाएगा। ए और बी सी तीनों सही हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि नंबर 1 इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है। दूसरा, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को खोजें। इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्न हो तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करें। चौथा ऑप्शन है इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें। आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान यहाँ पे निगेटिव आंसर होगा। व्याख्यान आपका निगेटिव आंसर होगा। जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? नंबर 1 समानता, दूसरा जीवन, न्याय, आज़ादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 के तहत प्रदूषण मुक्त हवा मौलिक अधिकार माना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरों का निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, एम.के. गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो एकता विविधता में एकता का मुहावरा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है सी.टेट में, तो आप अच्छे से इसको जरूर पढ़िएगा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदाता द्वारा चुन कर आते हैं? नंबर 1 4, 1, 2, 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर क्या हो गया? एक तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, अल्पतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र। नेपाल में सरकार का राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सभी रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।